गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर उसब के उस अटैक से शुगर पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो जाती है और फिर वो नॉकआउट हो जाती है। और उसब के इस कारनामे को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और जिसके बाद हमें वापस से लूफी और लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी लॉ को लेकर अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए सीधा रॉयल पैलेस के टॉप पर पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचते ही लूफी कहने लगता है कि मिंगो, हम यहाँ पर आ चुके हैं। और उन दोनों को यहाँ देख कर डोफ्लामिंगो भी स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वॉयलेट भी ये बात सभी को बताने लगती है कि वो दोनों अभी अभी रॉयल पैलेस के टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां पर कि हमारी ये बैटल होने वाली है। और जिसके बाद वो सब कहने लगता है कि लूफी, तुमने कर दिखाया। और जिसके बाद हमें डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है और वो उन दोनों को देखकर पूछने लगता है कि तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर लूफी टशन के साथ कहने लगता है कि तुम्हारी बैंड बजाने। जिस पर लॉ कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है। और आगे पर उससे पहले आज मैं उन लोगों को शाउट आउट देना चाहती हूँ जिन्होंने लास्ट के कुछ वीडियोस में बहुत ही प्यारे कमेंट्स किए थे। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। और ये वेब हब कौन है नहीं पता, बट स्टिल थैंक यू सो मच। और दूसरा तासीन अज़मी, भाई कितनी जगह पर ये कमेंट किया है। तो अनफास, थैंक यू सो मच अनफास। और जिनका कमेंट यहाँ नहीं है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना नाम सही से लिखे, ये 1 2 3 4 XYZ नहीं, ताकि मुझे लेने में आसानी हो। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। Me down. Let me down. तो एपिसोड 698 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शुगर के नॉकआउट होने की वजह से उन्हें देखकर ग्लैडियस कहने लगता है कि अरे नहीं, कहीं शुगर फिर से तो नॉकआउट नहीं हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस के टॉप का फ्लोर दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलेमी को देखकर लूफी शॉक्ड हो जाता है। और डोफ्लामिंगो ये देखकर लूफी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इसकी परवाह है। और जिसके बाद लूफी मॉक टाउन में हुए उस इंसिडेंट को याद करता है जहाँ पर उसके और बेलेमी के बीच में फाइट हुई थी। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो लूफी से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग दोस्त कब बने। और बेलेमी को ऐसे देखकर लूफी कहने लगता है कि बेलेमी को जाने दो। जिस पर डोफ्लामिंगो कहने लगता है कि ये तो विनर ही डिसाइड करेगा। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो कहने लगता है कि ये खुद ही मेरे पास मरने के लिए आया है, मैंने तो इसे एक मौका भी दिया था, और वो ये कि अगर ये स्ट्रॉ हेड को जान से मारता है तो मैं इसे एक एग्जीक्यूटिव बना दूंगा। पर ये उसमें भी नाकाम रहा और इसलिए अब तो इसे मारा जाना चाहिए। और तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना बेलेमी। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने मार मार कर बेलेमी की हालत खराब कर दी होती है और कहने लगता है कि चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। और ये देखकर लूफी कहने लगता है कि आखिर का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से कहने लगता है कि मैंने कहा बेलेमी को जाने दो। और इतना कहने के बाद लूफी डोफ्लामिंगो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अपने जोरदार किक से अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि डोफ्लामिंगो उसकी जगह बेलेमी का फेस लाता है और वो किक सीधा बेलेमी को जा लगती है। और जिसे देखकर लूफी बेलेमी को सॉरी कहता है। जिसके बाद डोफ्लामिंगो उन दोनों से कहने लगता है कि देखो आखिर तुम दोनों ने क्या किया। तुम लोगों ने सबसे पहले मेरी SAD मैन्युफैक्चरिंग मशीन को डिस्ट्रॉय किया और फिर तुम लोगों ने वर्गो और मुनेट पर भी अपने हाथ साफ किए। तुमने सीजर को किडनैप किया और जिसके बाद तुम लोग ड्रेसरोसा में आए और यहाँ के सारे टॉयज को आजाद किया। और अब तो लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे 13 साल पहले जो हुआ था मैं उसे फिर से जी रहा हूँ। और 13 साल जिसके बाद लॉ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जिसके बाद डोफ्लामिंगो अपने स्ट्रिंग्स का यूज करके वहाँ पर एक और क्लोन बना लेता है। और जिसके बाद वो अपने उस क्लोन से लॉ के साथ फाइट करने लगता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बेलेमी लगातार लूफी पर अटैक्स करता है। और जिसके बाद लॉ लूफी को बताता है कि बेलेमी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस के 3rd लेवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोलोसियम के टफ फाइटर्स टॉप एग्जीक्यूटिव से फाइट कर रहे होते हैं और जहाँ पर रॉबिन, बार्टिलोमियो और कैवेंडिश भी वहाँ मौजूद सोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें फ्रैंकी
और सैनी और पिंक को दिखाया जाता है जहाँ पर इनके बीच पता नहीं कैसी पर मर्दों वाली कोई फाइट चल रही होती है और जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक से डॉज नहीं करते। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लावर फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीरस और डिमांटे के बीच अब भी फाइट चल रही होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और रेबेका एज ऑलवेज वहाँ पर खड़ी होकर बस देख रही है। और जिसके बाद हमें वापस से लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेलेमी से कह रहा होता है कि बेलेमी तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता। और जिसे सुनकर बेलेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, हाय हाय बेचारा। और जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है और जिसे देखकर लूफी डोफ्लामिंगो से कहने लगता है कि हम यहाँ इतनी दूर तक आए हैं और तुम अब भी खुद से फाइट नहीं कर रहे। और जिसके बाद वो लॉ से कहने लगता है कि लॉ मुझे इसकी बैंड बजाना है, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी गुस्से के साथ डोफ्लामिंगो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और ये देखकर लॉ उससे कहने लगता है कि पागल कहीं के, मैंने तुमसे कहा था कि ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है। पर लूफी उस क्लोन बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और लॉ उसे गुस्से के साथ देखते हुए कहने लगता है कि देखना मैं तुम्हें बाद में इसके लिए। लूफी स्माइल करते हुए कहने लगता है कि हाँ पर तुम भी उसी जनरेशन से हो। और यहाँ डोफ्लामिंगो गुस्से के साथ उन दोनों को देख रहा होता है और जिसके बाद लूफी डोफ्लामिंगो से कहने लगता है कि हाँ तो बताओ ये कैसा लगा। और लूफी के उस अटैक को देखकर बेलेमी भी शॉक्ड हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डोफ्लामिंगो उठकर खड़ा हो जाता है और लॉ लूफी से कहने लगता है कि देखा ना इससे वो नहीं मरा और ये स्ट्रेटेजी दोबारा काम नहीं करने वाली। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो फिर से उन पर उस क्लोन से अटैक करता है और जिसके बाद लूफी और उस क्लोन बॉडी के बीच फाइट होने लगती है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें साबू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फुजीतोरा की बातों को याद कर रहा होता है और जहाँ पर कोला उसे होश में ला रही होती है और जहाँ पर फुजीतोरा उससे कह रहा होता है कि हम नेवी और डोफ्लामिंगो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नेवी कभी भी इस कंट्री में हीरो नहीं बन सकती। जिस पर साबू उससे कहने लगता है कि अगर किसी ने नोटिस कर लिया कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो तो, जिस पर फूजी कहता है कि नहीं क्योंकि मुझे तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने रोक लिया था। और जिसे सुनकर साबू स्माइल करने लगता है और यहाँ पर फुजीतोरा का मतलब ये था कि पिछले 10 सालों से नेवी ने ड्रेसरोसा के लिए कुछ भी नहीं किया, वो तो बस डोफ्लामिंगो के हाथों की कठपुतली बनकर यहाँ पर काम कर रही थी। हालांकि उन लोगों को डोफ्लामिंगो के कारनामों के बारे में बहुत पहले से ही पता था पर फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया और इसलिए फुजीतोरा चाहता है कि यहाँ के हीरो वही बने जिन्होंने इस कंट्री के लिए फाइट की। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग रिकू और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन सभी को बंदी बना लिया गया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पायरेट्स आकर आम सिटीजन्स पर अटैक्स कर देते हैं पर फिर हम देखते हैं कि किंग रिकू आकर उनकी जान बचा लेते हैं, ओल्ड मैन में दम है। और जिसके बाद वो वहाँ मौजूद बाकियों की हालत भी खराब कर देता है और जिसके बाद वो बाकी सबको भी फ्री कर देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेसरोसा के सारे लोग किंग रिकू को झुककर ग्रीट करते हैं पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फुजीतोरा अपने डाइस के साथ बैठा हुआ होता है। और जिसके बाद वो किंग रिकू से कहने लगता है कि किंग रिकू मैंने भी उसी पर दांव लगाया है जिस पर कि आपने लगाया है, यानी कि स्ट्रॉ हैट पर और कुछ नहीं। और जिसके बाद हमें वापस से लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके और डोफ्लामिंगो के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही होती है और जहाँ पर डोफ्लामिंगो और उसका क्लोन दोनों मिलकर लूफी से फाइट कर रहे होते हैं और उनके बीच की फाइटिंग सीन्स क्या कमाल के लगते हैं। और ड्रेसरोसा के सारे लोग रॉयल पैलेस की तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ देख रहे होते हैं। और जिसके बाद वायलेट लूफी की उस बात को याद करती है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि जरा इस कंट्री की हालत को देखो, अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो इसके साथ क्या होगा। और जिसके बाद वो उसॉप के उस अटैक को भी याद करने लगती है और बाकी सबको भी हमें दिखाया जाता है। और जिसके बाद हमें वापस से डोफ्लामिंगो और लूफी की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो लूफी पर अपने बुलेट स्ट्रिंग से हमला करता है और जिससे लूफी दूर गिरता है। पर हम देखते हैं कि लूफी फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है डोफ्लामिंगो उसके हाथों को अपनी स्ट्रिंग से पकड़ लेता है और जिसके बाद वो लूफी को पकड़कर हवा में जोर जोर से घुमाने लगता है। और यहाँ ट्रेवल की हालत खराब होती है और वो लॉ से दूर भाग रहा होता है और यहाँ लॉ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और फिर वो अपनी रूम की एबिलिटी को यूज करता है और फिर वो जैसे ही ट्रेवल पर अपना इंजेक्शन अटैक करने वाला होता है ट्रेवल उस पर काउंटर अटैक कर देता है पर लॉ फिर भी उस पर अपना अटैक लॉन्च कर देता है पर तभी बीच में डोफ्लामिंगो आकर उसकी जान बचा लेता है और जिसके बाद वो लॉ पर अपनी स्ट्रिंग से अटैक कर देता है और जिससे लॉ जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर लूफी लॉ कहकर चिल्लाता है और डोफ्लामिंगो गुस्से के साथ कहने लगता है कि अगर कोई मेरी फैमिली के साथ उलझेगा तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला। और लॉ क्या तुम्हें याद है कि मैं सबसे ज्यादा किससे नफरत करता हूँ। और यहाँ लूफी लॉ की तरफ बढ़ रहा होता है पर तभी हम देखते हैं कि डोफ्लामिंगो अपने उस क्लोन से लूफी पर अटैक करता है और जिसके बाद डोफ्लामिंगो लूफी पर एक जोरदार
किक से अटैक करता है और जिससे लूफी हवा में दूर गिरता है, पर तभी डोफ्लामिंगो उसे अपनी स्ट्रिंग से पकड़कर जमीन पर ला फेंकता है और जिसके बाद वो उसे बेलेमी की तरफ तेजी से ले जाता है और बेलेमी उसे देखकर कहने लगता है कि मुझसे दूर हटो, और जिसके बाद वो बेलेमी से लूफी पर फाइनली अटैक करवा देता है और जिसके बाद डोफ्लामिंगो लॉ से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? लोग देखो बस इसकी आंखों में। और जिसके बाद वो कहने लगता है कि एक बात ध्यान से सुन लो कि मेरी रगों में जिनका खून बहता है वो असल में सेलेस्टियल ड्रैगन थे, और जिसे सुनकर लूफी, बेलेमी, लॉ शॉक्ड हो जाते हैं। और इतना कहने के बाद डोफ्लामिंगो अपने पास्ट के सीन्स को याद करने लगता है और जिसके बाद वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि पर एक दिन मेरे पिता ने ये फैसला किया कि अब से वो एक आम इंसान की जिंदगी गुजारेंगे और उन्होंने इतनी बड़ी ताकत को छोड़ दिया। और जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे फादर एक बेवकूफ इंसान थे और जब मैं 10 साल का था मैंने इस दुनिया में हेवन और हेल दोनों को देख लिया, और जिसके बाद मैंने अपने पिता को मार दिया क्योंकि इन सब की जड़ वही था, और फिर मैंने उसके कटे हुए सिर को मारीजुआस में भेज दिया, पर उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने हमारी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसी पल से मैंने ये कसम खाई कि मैं इस दुनिया में मौजूद हर चीज को तबाह कर दूंगा। और जिसे सुनकर बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जिसके बाद डोफ्लामिंगो उन लोगों से कहने लगता है कि जो जिंदगी मैंने बिताई है वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा अलग लेवल पर है और अब मेरे पास तुम बच्चों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।